कुरान के अंदर ड्रामा मौजूद नहीं था। ठीक है, अरबी के अंदर ड्रामा मौजूद नहीं था पहले से। ड्रामा अरबी में कब आया है, बताएं। ड्रामा कब आया? मारून नक्काश के जरिए आया। ठीक है। ठीक है, चले। आवाज आ रही है मेरी क्लियर, बताएं। ठीक। मारून नक्काश है ना, मारून नक्काश ये कब पैदा हुए? 1817 में। और वफात हुई इनकी 1855 में। 1817 में पैदा हुए, 1855 में वफात हो गई। ठीक है। ये बेसिकली ताजिर थे। क्या थे ये? एक बिजनेसमैन थे, जो एक जगह से दूसरी जगह अपना माल बेचने के लिए जाया करते थे। और उसके साथ साथ ये मुमस्सिल भी थे। मुमस्सिल किसे कहते हैं, बताएं। मुमस्सिल किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं मुमस्सिल को? एक्टर। एक्टर, है ना। तो ये एक्टर थे, मसरहियुन लुबनानियुन, और एक लुबनान के रहने वाले ड्रामा निगार थे। इससे पहले हमने रिवाया पढ़ा, किस्सा कसीरा पढ़ा, है ना, मकाला पढ़ा। इन सब की इब्तिदा में आपको मिस्र का नाम दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन मसरहिया एक ऐसा फन है अरबी के अंदर जिसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? लुबनान से हुई, है ना, मारून नक्काश के जरिया। तो मारून नक्काश को क्या कहा जाता है? अबुल मसरहिल अरबी। क्या कहा जाता है? अबुल मसरहिल अरबी। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ड्रामा लिखा है अरबी में। और क्या कहा जाता है? राइदुल अव्वल लिफन तमसील। राइदुल अव्वल लिफन तमसील। कान आलिमुल लुगा अल फरंसिया वल इतालिया व तुर्किया। इनको फ्रेंच भी आती थी, इटालियन लैंग्वेज भी आती थी, टर्किश लैंग्वेज भी आती थी, है ना। अब ड्रामे की इब्तिदा कैसे हुई थी? कि ये गए थे बिजनेस ट्रिप पे, गए थे कहाँ पे? इटली। कहाँ गए थे? इटली गए थे, है ना, जिसको इताली अरबी में कहते हैं, इताली। तो ये इटली गए थे, और वहां पर इन्होंने देखा ड्रामा होते हुए। तो इनको लगा ये तो ऐसा फन है जिसको अरब लोग जानते ही नहीं है, अरब में ये फन ही नहीं मौजूद है। तो फिर वहां से उन्होंने चीजों को सीखा और वापस आए, लुबनान वापस आए। और यहाँ आकर के उन्होंने अपने घर के बगल में ही एक स्टेज बनवाया और वहां पे अपना ड्रामा प्रेजेंट किया। समझ गए? तो इनका जो सबसे पहला ड्रामा था वो कौन सा था? अल बखील। अल बखील, है ना। अच्छा, ड्रामा जो चीज होती है वो किताब में लिखने वाली चीज नहीं होती है, पढ़ने वाली चीज नहीं होती है। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा स्टेज पर पेश करने वाली चीज होती है। ठीक है। इसी वजह से ड्रामे के अंदर क्या होते हैं? एक्टर होते हैं जो ड्रामे को स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने भी इटली में ड्रामा देखा, उसके बाद वहां से वापस आए। अल बखील के नाम से इन्होंने ड्रामे को ट्रांसलेट किया और उसको अपने घर के पास ही एक स्टेज बनवा करके वहां पे उस ड्रामे को पेश किया। ठीक है, यानी एक्टिंग भी किया उसमें और अपना ड्रामा भी पेश किया उसमें। लुबनान के जो बड़े बड़े लोग थे उनको उन्होंने बुलाया था। फिर इस तरह से अरब के अंदर लोगों ने देखा कि ड्रामा क्या होता है, और धीरे धीरे ड्रामा आगे बढ़ा अरब में। तो सबसे पहला ड्रामा अरब में पेश करने वाले कौन थे? मारून अन नक्काश। और कौन सा ड्रामा था उनका सबसे पहला? अल बखील। समझ गए? उसके बाद एक और ड्रामा उनका अबुल हसन अल मुगफ्फल व हारून रशीद, है ना, ये भी ड्रामा है। और एक और ड्रामा अल हसूदुस सलीत। यही तीन ड्रामे उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखे हैं। अल बखील, अबुल हसन अल मुगफ्फल और हसूद अस सलीत। यही तीन ड्रामे हैं इनके। ठीक है, समझ गए ड्रामे की इब्तिदा कैसे हुई, बताएं। समझ में आ गई बात? ठीक। अब आ जाएं आयशा तैमूरिया के ऊपर। आयशा तैमूरिया को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बस सर, एक से। जी बताएं। मेरा एक सवाल था। बोल रहे थे हाँ कि जो राइदुल तमसीली है, वो तो हाँ हाँ। आप बताए थे कि अहमद शौकी, तो नहीं इनको नहीं, भी वहां, हाँ ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था राइदुल अव्वल लिफन्निल मसरह अशेरी, या हमने पढ़ा था राइदुल अव्वल लिफन्नि क्या है, मसरहिया अशेरिया। ठीक है।
और जी यहाँ पर सर। क्या, हाँ यहाँ पे क्या, राइदुल अव्वल लिफन तमसील, वो अच्छा मसरहिया अच्छा। शेरिया लिखते थे, वो मसरहिया अशेरिया लिखते थे। और वो मारून नक्काश के बाद के हैं, क्योंकि मारून नक्काश की वफात कब हुई है, 1855 में। और अहमद शौकी पैदा कब हुए हैं बताएं? 1868। 1868 में, तो वो तो इनके बाद के हैं, है ना। वो राइदुल अव्वल लिफन्निल मसरहिया अशरिया, उन्होंने मसरहिया को पोएट्री में लिखा, ड्रामे को पोएट्री की शक्ल में लिखा, समझ गए। और इन्होंने जो ड्रामे को लिखा था उस ड्रामे को स्टेज पर पेश किया। फर्क समझ रहे हैं दोनों का, बताएं जी। हाँ, जी तो सर। पोएट्री के फॉर्म में जिसने सबसे पहले, पोएट्री के अंदाज में ड्रामे को जिसने सबसे पहले लिखा, वो कौन थे? वो कौन थे? अहमद शौकी। ठीक है। और ड्रामे को सबसे पहले अरबी में किसने लिखा? कौन थे? मारून अन्नकाश। फर्क समझ में आ गया? चले, अब आयशा तैमूरी, आयशा तैमूरिया को सिर्फ इस वजह से हम पढ़ते हैं, हुलियतुत तराज, इनका दीवान है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, क्या दीवान का नाम है? हुलियतुत तराज। समझ गए? चलिए आगे। आगे है मोहम्मद तैमूर। मोहम्मद तैमूर के भाई के बारे में हम पढ़ चुके थे, है ना, किस्से के अंदर। मोहम्मद तैमूर जो हैं 1892 में पैदा हुए, 1921 में इंतकाल हुआ इनका। 92 से 21, 92 से 21। ठीक है। और इनकी असल जो पहचान है वो किस वजह से, कि इन्होंने सबसे पहला किस्सा लिखा था, और उस किस्से का नाम क्या था? फिल कितार, है ना। चले, इनकी जो मशहूर किताब है, सबसे मशहूर, वो क्या है? मा तराहुल उयून। मा तराहुल उयून इनका क्या है? मजमुआतुल क़िसस है। क्या है इनका? मजमुआतुल क़िसस है, मा तराहुल उयून। ठीक सर, है जी, बताएं। पूछ रहे थे होलियत तराज, इस अल्फाज ठीक है कि होलियत दराज? दराज नहीं, तराज, तराज, ता से है वो। ठीक है। ठीक। हाँ, वो ता से जो लिखा है वो सही है। चले, मा तराहुल उयून ये मजमुआ क़िससिया है ना, यही इनका मशहूर, और एक फिलकितार इनका सबसे पहला किस्सा कसीरा है। आगे चलते हैं, तौफीक अल हकीम साहब। तौफीक अल हकीम 1898 में पैदा हुए, और वफात कब हुई? 1987 में। 98 में पैदा हुए, 87 में वफात हुई, है ना। 98 से 87। ठीक है, बहुत मशहूर आदमी है, आपको पता है ये रिवाया भी लिखते थे, मसरहिया भी लिखते थे, है ना, सारी चीजें। और ये पेशे से क्या थे? वकील थे, काना मुहामियन। ठीक है। इनको कहा जाता है राइदुल मसरह अज़्ज़हनी। मसरह ज़हनी किसे कहते हैं? बताएं, स्टेट वाले या नेट वाले जो लोग हैं वो बताएं। उनको मैं बता चुका हूँ, मसरह ज़हनी किसे कहते हैं? जहनी, उस हाँ ड्रामे को बताएं। सर लिख कर लोगों के सामने पेश किया जाता है। बहुत मतलब अच्छा, है ना। कुछ नहीं किया जाएगा। हाँ, मसरह ज़हनी किसे कहते हैं? अल मसरह अल्लज़ी युक़रअ, है ना, वला युरिदु। ठीक है, वो मसरा जिसको पढ़ा जाता है ना, पढ़ करके लोगों को सुनाया जाता है, उसको स्टेज पर प्रेजेंट नहीं किया जाता, स्टेज पर एक्टर्स के जरिया पेश नहीं किया जाता है। समझ गए? बताएं, समझ में आ गई? उसको यस सर। मसरह ज़हनी कहते हैं, है ना। ड्रामा लिख करके, किताब में लिख करके, और लोग सामने बैठे होते हैं, और स्टेज पर खड़े होकर के उसको खोल करके पढ़ के सुना दिया जाता है, उसको मसरह ज़हनी कहते हैं। तो मसरह ज़हनी लिखने की इब्तिदा तौफीक हकीम ने की, इसी वजह से इनको राइदुल मसरही ज़हनी कहा जाता है। और इनका जो सबसे पहला मसरहिया था, अल मसरहियतु ज़हनिया, वो कौन सा था? अहलुल कहफ था, है ना। कौन सा? अहलुल कहफ। ठीक है। चलें, मोहम्मद हुसैन हैकल साहब के साथ मिलकर इन्होंने एक अखबार भी निकाला था, जिस अखबार का नाम क्या था? अखबारुल यौम। क्या नाम था उसका? अखबारुल यौम। तकरीबन 100 मसरहियात हैं इनके, है ना, कितने हैं? 100। सबसे पहला मसरहिया अहलुल कहफ है। शहरजाद इनका मसरहिया बहुत मशहूर है, शहरजाद। ठीक है। शहरजाद क्या था? अल्फु लैला व लैला जो किताब है, उसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम शहरजाद है। ठीक है, तो उसी के ऊपर इन्होंने पूरा मसरहिया लिख दिया। सुलेमान अल हकीम,
ये इनका मसरहिया है, बहुत मशहूर है, क्वेश्चन में आता है। इसी तरह असुल्तानुल हाइर, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, बहुत मशहूर मसरहिया है। या तालिया शजरा, ये भी मसरहिया है, मशहूर है इनका। ठीक है। तो अहलुल कहफ, शहरजाद, सुलेमान अल हकीम, असुल्तान उल हाइर, या तालिया शजरा। अब इनकी रिवायात को देख ले, नॉवेल्स को। सबसे मशहूर नॉवेल है इनका औदतुर रूह। औदतुर रूह इतनी बार क्वेश्चन में आ चुका है कि इसका हिसाब नहीं है। औदतुर रूह इनकी सबसे पहली रिवाया है, तौफीक हकीम की, है ना। उसके बाद ये भी है यौमियात नाइबुन फिल अरियाफ। ठीक है। उस्फूर मिन शर्क, बहुत मशहूर इनका रिवाया है। हिमार अल हकीम, ये भी मशहूर रिवाया है। ठीक है। तो सुलेमान अल हकीम और हिमार अल हकीम। सुलेमान अल हकीम क्या है? मसरहिया है। और हिमार अल हकीम क्या है? रिवाया है। ठीक है, एक रिवाया है और एक मसरहिया है। चले, इनकी जो सीरा जातिया, उसका नाम क्या है? बताएं, क्या नाम है उसका? सिजनुल उमर, है ना, उम्र। ठीक है, ये सीरत जातिया है इनकी। उसके बाद इनकी एक किताब है अदबुल हयात, अदुल शैतान, अरिनिल्लाह, ये भी क्वेश्चन में आती है, अरिनिल्लाह। ठीक है, अरिनिल्लाह, ये भी इनकी किताब है। और अल कसरुल मसहूर, ये किताब इन्होंने ताहा हुसैन के साथ मिलकर लिखी थी। किसके साथ मिलकर? ताहा हुसैन के साथ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आलम बिला खराइत किसकी किताब है ये? जिब्रा खलन जिब्रा के साथ लिखा था। हाँ, किसकी है ये? अब्दुल रहमान मुनीफ। बहुत अच्छा। अब्दुर्रहमान मुनीफ की किताब है, और किसके साथ मिलकर लिखा था? मा इब्राहिम। जबरा इब्राहिम जबरा, है ना, इन दोनों ने मिलकर लिखी थी आलम बिला फराइद। उसी तरह अल कसरुल मसहूर, तौफीक हकीम और ता हुसैन ने मिलकर लिखी थी। ठीक है। चलें, तो ये थे हमारे तौफीक हकीम साहब, है ना, जिनके बारे में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब आ जाते हैं अजीज अबादा के ऊपर। अजीज अबादा 1899 में पैदा हुए, 1973 में इनका इंतकाल हुआ। 1899 में पैदा हुए, 1973 में माने नहीं चले गए, 99 से 73। मिस्र के रहने वाले हैं, लिहाजा मिस्री हैं। ये भी वकील थे पेशे से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनके बारे में। राइदुल हरकतिल मसरहिया शरिया बाद अहमद शौकी, अहमद शौकी के बाद सबसे बड़ा मसरहिया शेरिया का राइटर अजीज अबाजा को माना जाता है ना। राइदुल हरकतिल मसरहिया शेरिया बाद अहमद शौकी, अहमद शौकी के बाद। ठीक है। इनका एक ही शेरी दीवान है जिसका नाम क्या है? अनाथ हाइरा। क्या है? अनातुन हाइरा। ठीक है, इनका एक ही शेरी दीवान है, और यही क्वेश्चन में आता है इनके बारे में, है ना। चले, इनके मसरहियात में देख लें, कईस व लुबना है। ठीक है। उसके बाद जो मशहूर है शहरयार है। शहरजाद किसका है? शहरजाद किसका तौफीक मसरहिया है? तौफीक हकीम। तौफीक अल हकीम का। और इनका क्या है? शहरयार। उनका शहरजाद, इनका शहरयार। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, शहरयार और शहरजाद। शहरजाद जो है वो अल्फ लैला व लैला किसी ने पढ़ी है आप में से, उर्दू में या किसी भी जबान में? नहीं पढ़ी है। तो शहरजाद जो है वो लेडी कैरेक्टर है, मतलब फीमेल कैरेक्टर है ना। और शहरयार मेल कैरेक्टर है। ठीक है। चलें, तो कैस वलुबना, शहरयार, अनाथ हायरा। अनाथ हायरा क्या है? इनका शेरी दीवान है अजीज अबाजा का। आगे कौन है? अली अहमद बाकसीर। अली अहमद बाकसीर 1910 में पैदा हुए, 1969 में इनकी वफात हुई। 1910 में पैदा हुए और 1969 में इनकी वफात हुई है। ठीक है, 1910 से 1969। वुलिद फी इंडोनेशिया, कहाँ ये पैदा हुए थे? इंडोनेशिया में। इसी वजह से ये और लोगों से अलग है कि ये इंडोनेशिया में पैदा हुए और वफात कहाँ हुई? मिस्र के अंदर। पैदा इंडोनेशिया में हुए, मिस्र के अंदर वफात हुई। और इनकी जो नेशनलिटी थी, जिंसिया किसको कहते हैं? नेशनलिटी को। तो नेशनलिटी इनकी मिस्री है ना, इजिप्शियन नेशनलिटी है इनकी। अली अहमद बाकसीर, ये भी मसरहिया के राइटर थे। इनकी जो सबसे मशहूर किताब है वो है वा इस्लामा। क्या है? वा इस्लामा। ठीक है। और जो इनका मशहूर है मलहमत उमर, ये 19 अज्जा है। कितने अज्जा हैं इसके?
19 अज्जा, मलहमत उमर के 19 अज्जा हैं। अली अहमद बाकसीर की किताब है। और किताब क्या है? सिर्र शहरजाद। ठीक है, तो तीनों किताबें आ गई। एक है शहरजाद, फीमेल कैरेक्टर है ये। उसके बाद एक है शहरयार, शहरियार। और एक है सिर्रु शहरजाद। समझ गए? शहरजाद किसकी है? तौफीक अल हकीम। तौफीक तौफीक साहब हकीम। की। शहरयार किसकी है? आजिज जमाल। अजीज अजीज आबाद। अबादा की, है ना? अजीज अबादा। और सिर्रु शहरजाद किसकी है? अली अली अहमद। शहरबाज। बाकसीर की। सर और एक भी है, ठीक है। अहला मुसाहरिज़त नौसाइन की। क्या कह रहे हैं? अहलम शहरजाद। अहला मुसाहरिज़त। हाँ, अहलाम शहरजाद भी है, वो आगे आएगा। ठीक है। अहलाम शहरजाद, चले मैं यहीं पे लिख देता हूँ। हाँ, अहलाम शहरजाद किसकी है? नौसाइन। ता हुसैन। ठीक है, चलें। तो शहरजाद, शहरयार, सिर्रु शहरजाद, अहलाम शहरजाद। तो शहरजाद के लिए 3 किताबें हैं, शहरयार के लिए एक ही किताब है। चलें। उसके बाद इनकी मशहूर किताब है अल फिरऔनुल मौऊद। ये भी मसरहिया है इनका, अल फिरऔनुल मौऊद। ठीक है। तो वाह इस्लामा मलहमत उमर बहुत मशहूर है, वाह इस्लामा बहुत मशहूर किताब है। सिर्र शहरजाद मसरहिया है। अल फिरऔनुल मऊद मसरहिया। औदतुल मुश्ताक, ये इनकी रिवाया है। औदतुर रूह किसकी रिवाया है? तौफीक अल हकीम। तौफीक अल हकीम की। और इनकी है औदतुल मुश्ताक। चले। अब उसके बाद ईसा नाउरी, ये सब नहीं आएंगे। गस्सान कनफानी, ये सब नहीं पूछा जाएगा। सादुल्ला वन्नोस, सादुल्ला वन्नोस नेट के इसमें है सिलेबस में। ठीक है। तो सादुल्ला वन्नोस जो हैं, इनको मैं इनकी एक किताब आपको बता देता हूँ बस। ये किताब है हिकाया जौफतुत तमासील। ठीक है। हिकाया जौफतुत तमासील, ये सादुल्ला वन्नोस की मजमुआतुल मसरहियात है। क्या नाम है उसका? हिकाया जौफतुत तमासील। मसरहियात का मजमुआ है। क्या नाम है? हिकाया जौफतुत तमासील। ठीक है। चलें। बाकी और कोई उतना नहीं है। ठीक है। एक ये जौखा अल हारसी, हालांकि आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन में। ये सैयदातुल कमर इनकी किताब है, जिस किताब के ऊपर इनको मौन बोकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। ठीक है, 2019 में। और ये अरबी की पहली राइटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। समझ गए? अरबी की फर्स्ट राइटर थी जिनको मौन बोकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है लिटरेचर का, जैसे नोबेल प्राइज होता है ना। तो नोबेल प्राइज तो हर फील्ड में दिया जाता है, साइंस में भी, इकोनॉमिक्स में भी, है ना, फिजिक्स में, सब में दिया जाता है। छः लेकिन ये छः मौन बोकर जो अवार्ड होता है, ये लिटरेचर अवार्ड होता है। और ये दुनिया लिटरेचर के एतबार से दुनिया का सबसे सबसे बड़ा, नहीं तो समझ लीजिए कि नोबेल प्राइज के बराबर का माना जाता है। ठीक है। तो अरबी में सबसे पहला मौन बोकर अवार्ड किसको मिला है? जोखा अल हारसी को। कब मिला था? 2019 में। सैयदातुल कमर इनकी नॉवेल है, उसी के ऊपर मिला था। ठीक है। तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ना भी याद रखें तो चलेगा, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलें, तो ये हमारे जितने भी आलामुल मसरहियात थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। चलें आगे। अब हम पढ़ते हैं अदबुल अरबी फिल महजर के बारे में। महजर के अंदर आपको पता है महजर किसे कहते हैं? महजर का माना क्या होता है? हिजरत की जगह, है ना? महजर का माना क्या होता है? हिजरत की जगह, है ना? चलें। अब ये लोग जो हिजरत करके गए, कहाँ से हिजरत करके गए? अरब ममालिक से। अरब ममालिक से। अरब ममालिक में ज्यादातर कहाँ से? सबसे ज्यादा लुबनान से। उसके बाद सूरिया से, मिस्र से। इन जगहों से लोग हिजरत करके गए कहाँ? अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, है ना? तो 2 जगहें बनी। एक जगह जो हिजरत करके गए उसको कहा जाता है अमेरिका अशमालिया, है ना? दूसरी जगह जो हिजरत करके गए उसको कहा जाता है अमेरिका अल जुनूबिया।
ठीक है, ये दो जगह लोग गए। अमेरिका शुमालिया में कौन सी जगहें आती हैं जिसको हम लोग अमेरिका के नाम से बोलते हैं ना, जिसमें क्या है, कैलिफोर्निया है, ये सारे न्यूयॉर्क है ना, जो ये सिटीज हैं वो सब अमेरिका शुमालिया में आते हैं। अमेरिका जनूबिया में क्या चीजें आती हैं, जैसे ब्राजील है ना, वेनेजुएला है, ठीक है, अर्जेंटीना है। तो ये सब जो कंट्रीज हैं वो किस में आती हैं, अमेरिका अल जनूबिया में। ठीक है। तो अरब से लोग जो हिजरत करके गए वो या तो अमेरिका शुमाली या अमेरिका जनूबिया, इन दो जगहों पर गए। और वहां पर जा करके इन लोगों ने अरबी लिटरेचर प्रोड्यूस किया, अरबी लिटरेचर को लिखा। इसी वजह से महजर की अरबी अदब की हिस्ट्री में अहमियत है। यानी वो अदब जो महजर में जाकर के, यानी जिस जगह लोग हिजरत करके गए वहां जाकर जो अदब लिखा गया, उसी अदब को क्या कहते हैं, अदबुल महजर कहते हैं। ठीक है ना। चले, अब वो कौन कौन से उदबा हैं, क्यों हिजरत करनी पड़ी इन लोगों को, वो सब चीजें यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अदबुल महजरी, अदबुल महजरी क्या है, शुअरा उल महजर औ मदरसतुल महजर। ठीक है, हम शुअरा अरब आशु व नज़मु शिअरहुम व किताबातुहुम फिल बिलाद अल्लती हाजरू इलैहा व आशु फीहा। वो अरब के शुअरा जिन्होंने जिंदगी गुजारी और अपने अशार, अपनी किताबों को लिखा उन मुल्कों में जहां वो लोग हिजरत करके गए, है ना, वहां जाकर के उन्होंने अरबी के अंदर अरबी लिटरेचर को लिखा। युतलक़ु इस्म शुअराइल महजर आदतन अला नुखबतिन मिन अहली शाम। शोराउल महजर का जो नाम है वो आम तौर पे शाम के चंद लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, खास करके लुबनान के उन पढ़े लिखे लोगों के लिए जो अमेरिका शुमालिया या अमेरिका जनूबिया हिजरत करके गए। कब से कब तक, 1870 से 1900 के दरमियान में, है ना। 1900 के दरमियान का मतलब क्या हुआ, 1950 तक में, है ना। तो 1870 से 1950 के दरमियान में जो लोग हिजरत करके गए उन्हीं को क्या कहा जाता है, उदबाउल महजर। और उन्होंने जिस अदब को लिखा उसको क्या कहा जाता है, उल महजर। ठीक है। तो दो जगह हिजरत करके गए, एक महजर शुमाली कहलाता है, हुमुल उदबा उल अरब अल्लदीन हाजरू इलल विलायात अल मुत्तहिदा अल अमरीकिया व इला मनातिक उखरा मिन अमरीका शुमालिया मिस्ल न्यूयॉर्क व ब्रुकलिन। वो उदबाए अरब जिन्होंने अमेरिका की तरफ हिजरत की, है ना, जैसे कि न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन, इन जैसी जगहों पर जो गए। वशुअरा फिल महजर अश-शुमाली क़द अस्ससू मुनज़्ज़मतन अदबियतन बिस्म राब्ता अल क़लमिया। महजर शुमाली में, है ना, जो लोग हिजरत करके गए वहां पर उन्होंने एक लिटरेचर के लिए तंजीम बनाई, एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अदबी तंजीम बनाई, और उस तंजीम का नाम क्या रखा, राबिततुल कलमिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेन लीग। क्या कहा जाता है उसको, पेन लीग। ठीक है। तअस्ससत राब्ता अल कलमिया, कब ये एस्टेब्लिश हुआ, 1920 में। राब्ता कलमिया कब बना, 1920 में। अला यदि जिब्रान खलील जिब्रान व रफ़क़ाइहिम, है ना, जिब्रान खलील जिब्रान इसके प्रेसिडेंट थे और उनके साथ और भी लोग थे। और फिर ये राब्ता कलमिया खत्म कब हो गया, 1931 में खत्म हो गया, जब जिब्रान की मौत हो गई, है ना। तो जिब्रान की 1920 में बना और 31 में ये राबिततुल कलमिया खत्म हो गया, जैसे ही जिब्रान साहब की मौत हुई। ठीक है। मुअस्सिस राब्ता अल कलमिया जिब्रान खलील जिब्रान। राब्ता कलमिया के मुअस्सिस कौन है, जिब्रान है। मुस्तशार राब्ता अल कलमिया, राब्ता कलमिया के एडवाइजर कौन थे, मिखाइल नोएमा थे। कौन थे, मिखाइल नोएमा। ये कौन थे, मुस्तशार थे, एडवाइजर थे। और मिखाइल नोएमा ही थे वल्लज़ी वज़अ दस्तूरन लिर्राबता, जिन्होंने राब्ता कलमिया का दस्तूर लिखा, है ना, उसके लॉ को लिखा, वो कौन थे, मिखाइल नोएमा। और जो इन्होंने लॉ लिखा राब्ता कलमिया का, उस किताब का नाम क्या है, अल-गिरबाल। क्या नाम है उसका, अल-गिरबाल। मिखाइल नोएमा की सबसे मशहूर किताब, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, है ना। तो गिरबाल जो है, ये गिरबाल असल में राब्ता कलमिया का जो इन्होंने दस्तूर लिखा था, है ना, वही सारी चीजें गिरबाल के अंदर मौजूद हैं। समझ गए। चले, उसके बाद इसके कौन खाजिन सर? कौन, क्या कह रहे हैं,
गिरबाल मीन्स? गिरबाल असल में ये इसका माना होता है क्रिटिक, है ना, क्रिटिसिज्म, जिसको हम लोग तनकीद कहते हैं ना, तनकीद, वही इसका माना होता है। ठीक है, क्रिटिक। ठीक है, अलगिरबाल ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा है ना। ये शायद स्पेनिश है, या इटालवी है, या यूनानी, सॉरी, हाँ, यूनानी जबान का लैंग्वेज वर्ड है ये। किसका है? यूनानी का। यूनानी जबान का ये वर्ड है अलगिरबाल, जिसका माना क्या होता है, जिसको हम लोग अरबी में अन्नख्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नख्द, है ना, तनकीद जिसको कहते हैं, वही होता है गिरबाल का माना। और गिरबाल नाम की किताब किसने लिखी? मिखाइल नोएमा ने। समझ गए? बताएं। चलें। यस सर। हाँ। हाँ, विलियम कॉल्सफोर्ड, ये कौन बने? ये खाजिन बने, है ना। चूंकि कोई भी तंजीम चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसे होते हैं, उसका खजाना होता है। तो उसके ट्रेजरर कौन बने? विलियम कॉल्सफोर्ड। ठीक है, किसके? राब्ता कलमिया के। समझ गए? मुस्तशार, मुअस्सिस और खाजिन। आज़ाउल खास राब्ता, उसके खास मेंबर कौन थे? इलिया अबू मादी, अब्दुल मसीह हद्दाद, नसीब और ऐजा, ये सारे लोग कौन थे? राब्ता कलमिया के मेंबर थे। ठीक है, चले। अल जराइद वल मजल्लात अल्लती नशरा अस्हाब राब्ता कलमिया, राब्ता कलमिया के लोगों ने जो जराइद और मजल्लात निकाले, है ना, उनमें से कौन कौन है? एक जरीदा निकला, जरीदा अस्साइह, जिसको निकाला किसने? अब्दुल मसीह हद्दाद ने, 1912। नसीब आरिजा ने मजल्ला निकाला अल फनून के नाम से, ठीक है, 1913। इलिया अबू मादी ने मजल्ला निकाला अस्समीर के नाम से। किस नाम से? अस्समीर, बहुत मशहूर है, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कि मजल्ला अस्समीर किसने निकाला था? इलिया अबू मादी ने। 1929 में ये मजल्ला निकलना शुरू हुआ, और 1958 में जब इलिया अबू मादी की वफात हुई, तो ये मजल्ला निकलना बंद हो गया। ठीक है ना। चलें। राब्ता कलमिया में कौन कौन लोग थे? जिब्रान थे, मिखाइल नोइमा, इलिया अबू मादी, नसीबा नुसैब आरिजा, रशीद अयूब, अब्दुल मसीह हद्दाद, नुदरा हद्दाद, अमीन मुशरिक, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, चलें। अब आ जाए महजर अल जुनूबी पे। महजर अल जुनूबी हम मन हाजर इला मनातिक अमरीका अल जुनूबिया, अल ब्राज़ील, अर्जेंटीन, वल मेक्सिक, व वेनेजुएला। जो लोग हिजरत करके जुनूबी अमेरिका गए, है ना। जुनूबी अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राजील है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, वेनेजुएला है, ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो वहां जो लोग हिजरत करके गए, उनको महजरुल जुनूबी कहा जाता है। उदबाउल महजर कद अससु मुनज़्ज़मतन अदबियन बिस्म अल उसबा अल अंदलुसिया, असबा अंदलुसिया के नाम से महजरुल जुनूबी में एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। यहाँ पे बनाई गई राब्ता कलमिया, वहाँ असबा अंदलुसिया। और कब बनाई गई? 1933 में। ठीक है, चलें। मुअस्सिस व रईसुल असबा अंदलुसिया मिशाल नोमान मालूफ, इसके मुअस्सिस और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? मिशाल नोमान मालूफ। 33 से 38 तक वो प्रेसिडेंट रहे। समझ गए? असबा अंदलुसिया के कौन? मिशाल नोमान मालूफ। और उनके इंतकाल के बाद दूसरे प्रेसिडेंट कौन बने थे? रशीद सलीम अल खौरी। ठीक है। साहिब फिक्रतिल असबा अल अंदलुसिया, असबा अंदलुसिया बनाने का आइडिया किसने दिया था? तो ये आइडिया दिया था शकरुल्लाह अलचर ने। किसने दिया था? शुक्रुल्लाह अलचर। ठीक है। अमीनुल सिर, नजीर जैतून, इसके अमीनुल सिर कौन थे? बताएं। नजीर जैतून। अमीनुल सिर किसको कहते हैं? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, हाँ, सेक्रेटरी, है ना। तो सेक्रेटरी कौन थे? नजीर जैतून। ठीक है। मुअस्सिस और रईस कौन थे? मिशाल नोमान। अमीनुल इस्सिर कौन थे? नजीर जैतून। मजल्ला अल असबा के नाम से एक मजल्ला भी निकलता था, जो 34 से 41 तक निकला। और उसके चीफ एडिटर कौन थे? हबीब मसऊद। इनके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मजल्लतुल असबा के चीफ एडिटर कौन थे? हबीब मसऊद, है ना। असबा अंदलुसिया की तरफ से एक मजल्ला निकला करता था, जिसके चीफ एडिटर हबीब मसऊद थे। असबा अंदलुसिया में जो लोग थे वो कौन कौन है? मिशाल नोमान मालूफ, फौजी अल मालूफ, रशीद सलीम खौरी,
ये दूसरे प्रेसिडेंट भी थे। रशीद कैसर अल खौरी, शफीक अल मालूफ, इलियास फरहाद, जॉर्ज सैदे, नज़ीर जैतून, अक्लुल्लाह अलजर, शुक्रुल्लाह अलजर, ये सारे लोग असबा अंदलुसिया के मेंबर्स थे। ठीक है। चलें, तो दोनों हमने देख लिया, महजर अल जनूबी भी देख लिया, महजर अल शुमाली भी देख लिया, दोनों की तंजीमें देख ली है ना, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब आ जाए उदबाउल महजर के ऊपर, क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे उदबाउल महजर अश-शुमाली। ठीक है, शुमाल के जो उदबाउल महजर है उनके बारे में। तो सबसे पहला नाम क्या है? शायरुन लुबनानियुन इश्तहर फिल महजर अल अमरीकी, रशीद अय्यूब। रशीद अय्यूब 1871 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1871। और वफात हुई है 1941। ठीक है, 1871 से 1941। तो महजर के उदबा में सबसे पहले पैदा होने वाले कौन है? रशीद अय्यूब। ठीक है, 1871 में। ये लुबनान के रहने वाले थे और अमेरिका में जा करके रहने लगे। वुलिद फी लुबनान व तूफिया न्यूयॉर्क। पैदा कहाँ हुए? लुबनान में। इंतकाल कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। अहदुल आज़ाइल मुअस्सिसीन लिराब्ता अल क़लमिया, राब्ता क़लमिया के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। इनका लक़ब क्या है? शाइरुश शाकी। और क्या है? शाइरुल बाकी। ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, शाइरुश शाकी व शाइरुल बाकी, ये किसका लक़ब है? रशीद अय्यूब का। इसी तरह रशीद अय्यूब को दुर्वेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्वेश। ठीक है, तो तीन तीन इनके नाम हो गए ना, शायर शाकी, शायर बाकी और दुर्वेश। इनकी मौल्लफात देख लें, ज्यादा है नहीं। अल अय्यूबियात, ये इनका सबसे पहला दीवान है। क्या नाम है उसका? अल अय्यूबियात। किसका दीवान है? रशीद अय्यूब का। दूसरा दीवान इनका अगानी दुर्वेश। ठीक है, 1928 में आया अगानी दुर्वेश। और तीसरा दीवान है हियत दुनिया। यही तीन दीवान है इनके, और है नहीं। तो पहला दीवान अल अय्यूबियात 1917 में आया, दूसरा दीवान अगानी दुर्वेश 1928 में, और तीसरा दीवान हियत दुनिया, ये 1939 में आया। ठीक है, इनके रशीद अय्यूब, शायर शाकी वल बाकी, है ना, और दुर्वेश। ठीक है, चले सर आगे हैं जी। मोहम्मद दरविश एक बंदा है। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद दरविश तो है एक, मोहम्मद दरविश। हम महमूद दरवेश तो अलग हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले, उनके बारे में तो पढ़ चुके हैं ना। हाँ। हाँ, ठीक है, इनका लकब दरवेश है। महमूद दरवेश का तो नाम ही दरवेश है, इनका नाम दरवेश नहीं है। क्योंकि इनकी ये जो है ना अगानी दरवेश, ये इनकी किताब है, दीवान है इनका, इसी वजह से इनको दरवेश इनका नाम पड़ गया था। समझ गए? हम्म। हाँ, ऐसा नहीं कि इनका नाम है रशीद अय्यूब दरवेश, नाम नहीं है इनका। चलें, और उनका तो नाम ही है महमूद दरवेश। अब आ जाते हैं जिब्रान खलील जिब्रान। 1883 में पैदा हुए और वफात कब हुई? 1931 में। ठीक है, तो वफात के एतबार से महजर में सबसे पहले वफात पाने वाले कौन है? जिब्रान है। और पैदा होने वाले सबसे पहले कौन है महजर में? रशीद रशीद अय्यूब। अय्यूब। हाँ रशीद। जी, चलें। शायरुन व कातिबुन व मुफक्किरुन व रस्सामुन लुबनानियुन अरबियुन मिन उदबाई व शुअराइल महजर। जिब्रान जो है शायर भी हैं, कातिब भी हैं, मुफक्किर भी हैं, रस्साम भी हैं। रस्साम किसको कहते हैं? पेंटर। पेंटर। पेंटर को। ठीक है, वो जो घर में पेंट करता है वही पेंटर। वैसे आर्टिस्ट। आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट पेंटर। ठीक है, तो ये वो थे। चलें, लुबनान के रहने वाले ये भी थे। और ये जितने भी हैं ना उदबाउल महजर में, ये सब के सब ईसाई हैं, मुसलमान कोई नहीं है इनमें। ठीक है, सब ईसाई हैं ये लोग। चलें, मुअस्सिस व रईस व अमीद व राब्ता अल कलमिया, राब्ता कलमिया इन्होंने ही कायम की थी, तो उसके मुअस्सिस भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, अमीद भी थे, सब कुछ यही थे। इनको शायरुल यक़ज़ा भी कहा जाता है, शायरुल बहर भी कहा जाता है,
शायरुल अवासिफ भी कहा जाता है, ये मशहूर है इनका। ठीक है, शायरुल यक़ज़ा ये मशहूर है। उसके अलावा शायरुल वहशा, शायरुल अज़ला ये सब भी कहा जाता है, लेकिन जो मशहूर है वो मैंने बता दिया, शायरुल यक़ज़ा और शायरुल अवासिफ। 1895 में इन्होंने हिजरत की थी न्यूयॉर्क की तरफ। कब की थी? 1895 में। इनकी माँ जो थी वो सीने का काम करती थी, है ना, कपड़े वगैरह सीती थी। और इनके भाई छोटे मोटे ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। वहां जब ये गए थे, ठीक है, तो वहां एक लेडी थी जिनका नाम था मारी हास्किल, है ना, उनके साथ इनकी जान पहचान हो गई। तो मारी हास्किल ने इनको पेरिस भेजा अपने खर्चे के ऊपर। इनके पास तो पैसा था नहीं, ये पेरिस जा करके ये क्या करते वहां पे, पेंटिंग के आर्ट को सीखते। तो मारी हास्किल ने इनको अपने पैसे पर पेरिस भेजा था। ठीक है, और बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके साथ शादी हो गई। उस्ताद रोदिन फी बारिस, इनके उस्ताद का नाम क्या था? रोदिन। रोदिन जो पेरिस में था, अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ और दफन कहाँ हुए? लुबनान में। असल में हुआ ये था कि न्यूयॉर्क में ही रहते थे ये, वहीं इनका इंतकाल हुआ, लेकिन इन्होंने वसीयत की थी कि मेरी लाश को मैं ये चाहता हूँ लुबनान में दफन किया जाए। तो उस वक्त तो नहीं दफन किया गया। इनका इंतकाल कब हुआ था? 1931 में। लेकिन उस वक्त इनकी लाश को नहीं लाया गया। 1932 में, ठीक है, वहीं इनको दफना दिया गया था पहले, कहाँ? न्यूयॉर्क में। उसके बाद 1932 में इनकी कब्र को खोला गया और उसमें जो कुछ इनकी हड्डी वड्डी जो बच गई थी उसको ला करके लुबनान में दफन कर दिया गया। समझ गए? ये हुआ था मामला। चलें, हसल अल जिनसिया अल अमरीकिया, इनको अमेरिकन नेशनलिटी मिली हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। क्या हुआ था मामला कि इनके जो अब्बा थे ना, जिब्रान साहब के, वो बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी थे, जुआ हुआ खेलते थे, ठीक है, और शराब पीते थे। तो इन चीजों की वजह से इनके ऊपर इल्जाम लगा, किस चीज का? इनके ऊपर, इनके वालिद के ऊपर इल्जाम लगा कि वो सरकारी माल में गबन कर रहे हैं, मतलब करप्शन का इल्जाम लगा, जिसकी वजह से उनके बाप को जेल भेज दिया गया। और फिर इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने उसको सीज करने का ऑर्डर जारी कर दिया, है ना, जिसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? कुर्की जब्ती, है ना, कुर्की जब्ती। मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी है सबको गवर्नमेंट जब अपने अंडर में कर लेगी। ठीक है, तो वो ऑर्डर जारी हो गया। तो अब इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा, है ना, बाप जेल में, घर वर सब गवर्नमेंट ने सीज करने का ऑर्डर कर दिया। तो फिर इन लोगों ने लुबनान को छोड़ा और छोड़ करके कहाँ चले आए? न्यूयॉर्क चले आए। ये हाँ, ठीक है, और फिर यहीं रहने लगे। यहीं इनकी माँ की वफात हुई, बहन की वफात हुई, सबकी यहीं पे वफात हुई थी। चलें, क़ब्ल अन यक्तुब फ़िल लुग़तिल अरबिय्या, अरबी जबान में लिखने से पहले इंग्लिश जबान में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और इनकी जो असल शोहरत हुई वो इंग्लिश किताबों की वजह से हुई। ठीक है, तो इनकी जो सबसे मशहूर किताब मानी जाती, अन्नबी, अन्नबी, इसका नाम क्या है? ये इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। ठीक है, किस नाम से? द प्रोफेट के नाम से। समझ गए? तो पहले इन्होंने द प्रोफेट के नाम से इंग्लिश में यह बुक लिखी थी और बाद में उसको अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। सर समझ गए? इसमें प्रॉफिट का कौन कौन सा प्रॉफिट का ये लिखा सर? नहीं नहीं, ये जो अन्नबी है ना, ये किस्सा है। ठीक है, ये किस्से के अंदाज में फलसफियाना चीजें, इसको आप वैसे मत लीजिए कि किसी नबी के बारे में इन्होंने लिखा है। किसी खास नबी के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि ओवरऑल प्रोफेसी के बारे में लिखा है। और इस किताब को पढ़ेंगे ये तो फलसफियाना और किस्से की शक्ल में है। ठीक है, चलें, बहुत इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत है इस किताब के ऊपर, और बहुत मशहूर भी है ये। उसके बाद इनकी किताब है अल अरवाहुल मुतमर्रिदा, बहुत मशहूर किताब है। दमा व इब्तिसामा, बहुत मशहूर किताब है ना। दमी व दुमुई व इब्तिसामती, किसकी किताब हमने पढ़ी थी? ये सनद ये बहुत अच्छा। और फिक्रा व इब्तिसामा किसकी किताब थी? यहाँ पे बताएं।
यही है सर। उसके बाद इनकी किताब क्या, अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा, है ना। अजनिहतुल मुतकस्सिरा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, उसका नाम क्या है, द क्या नाम है उसका, हाँ ब्रोकन विंग्स, है ना, द ब्रोकन विंग्स। हाँ, तो ये इनकी किताबें हैं। अल अवासिफ है, अल मवाकिब, अल बदाए व तराइफ, ये सारी इनकी किताबें हैं। अन नबी है, हदीक़तुन नबी है, आलिहतुल अर्द है, ठीक है। उसके बाद अल मजनून है, ईसा इब्नुल इंसान है, ये सब इनकी किताबें हैं, ठीक है। हाँ, और ये मजहब के खिलाफ बहुत लिखते थे, है ना। मजहब के खिलाफ, मजहब के अंदर जो सख्ती है उस सख्ती के खिलाफ भी लिखते थे, शिद्दत पसंदी के खिलाफ। तो इन्होंने ईसाइयों के खिलाफ भी लिखा, हालांकि ये खुद भी ईसाई थे, लेकिन ईसाइयों की जो शिद्दत पसंदी थी उसके खिलाफ भी लिखा, ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ भी इन्होंने लिखा है, इस्लाम में शिद्दत पसंदी के खिलाफ। तो एक तरह समझ लें कि सेकुलर माइंड के आदमी थे, ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने किताबें लिखी हैं। चले, तो ये थे हमारे कौन, जिब्रान खलील जिब्रान साहब। अब अगले हैं नसीब और रज़ा। नसीब और रज़ा साहब 1887 में पैदा हुए और वफात कब हुई, 1946 में। 1887 में पैदा हुए, 46 में वफात हुई, है ना। तो अगर इन तीनों में आपको सीक्वेंस बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले किसकी वफात हुई है, और सबसे पहले जिब्रान। जिब्रान खलील जिब्रान। जिब्रान की। उसके बाद, नासिब रजा। उसके बाद रशीद और अयूब की भाई, नासिब कब हुई है रशीद रशीद अयूब अय्यूब, की, नसीब रईसन, रशीद अयूब की 1941। 41 में, सॉरी 41। है ना, 41 में, और जिब्रान की 31 में। उसके बाद नसीब और रज़ा की 1946 में, ठीक है। चले, तो इनका नाम क्या है, नसीब बिन असअद, असअद इनके वालिद का नाम था। ये शाम के रहने वाले थे। ऊपर जो हमने रशीद अय्यूब और इनको पढ़ा, जिब्रान को, वो दोनों कहाँ के रहने वाले थे, लुबनान के, और ये रहने वाले थे शाम के। ये हिम्स में पैदा हुए थे और इंतकाल कहाँ हुआ इनका, ब्रोकलिन में, ब्रोकलिन में, है ना, जो महजर अशुमाली में से है। राब्ता कलमिया के फाउंडर मेंबर्स में से ये भी थे। हाजर इला न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इन्होंने हिजरत कब की, 1905 में, ठीक है। और वहां पे मजल्ला भी निकाला अल्फनून के नाम से, है ना। मिखाइल नुआइमा ने इनको शायरुत तरीका और शायरुल हयात, ये दो लक़ब दिए, ठीक है। शायरुत तरीका कौन है, नसीब आरिज़ा। शायरुल हयात कौन है, नसीब आरिज़ा, है ना। उसके बाद नजीबा हद्दाद, ये अब्दुल मसीह हद्दाद की बहन थी, उनके साथ इन्होंने शादी कर ली। नजीबा हद्दाद के साथ। अब्दुल मसीह हद्दाद ने कौन सा मजला निकाला था, मजला तो साह है। हाँ अस्साइह, ठीक है। तो अस्साइम अब्दुल मसीह हद्दाद ने, अल-फनून नसीब आरिज़ा ने, ठीक है। उसके बाद ये मकतबुल इस्तिलामात अल हरबिया अल अमरीकिया के ऑफिस में भी अरबी डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया। अब इतना आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। मिरातुल गर्ब जरीदुल हुदा के रईसुल तहरीर भी रहे, ये भी आप ना याद रखें तो चलेगा। इनकी जो मौलिफात है, सबसे मशहूर है अल अरवाहुल हायरा। अल अरवाहुल हायरा इनका एक ही दीवान है, उसका नाम क्या है, अल अरवाहुल हायरा। अल अरवाहुल मुतमर्रिदा किसकी किताब है, जिब्रान खलील जिब्रान। जिब्रान खलील हाँ, जिब्रान। जिब्रान की है। और इनकी क्या है, अल अरवाहुल हायरा, और ये दीवान है ना। उसके बाद असरारुल बिलात रूसिया, ये इनका रिवाया है जो ट्रांसलेटेड है, ये नहीं आता है क्वेश्चन में। दीकुल जिन अल हिम्सी, ये क्वेश्चन में आ सकता है। असमसामा, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो इनकी रिवाया याद रखें, दीकुल जिन अल हिम्सी, असमसामा। और एक इनका दीवान है जिसका नाम क्या है, अल अरवाहुल हायरा। अनाथ हायरा किसका दीवान है, अजीज किसका दीवान पढ़ा था हमने, अजीज आवाज़। अजीज अबाजा का, ठीक है। चले, उसके बाद ये हैं अब्दुल मसीह हद्दाद साहब। अब्दुल मसीह हद्दाद की डेट और डेथ ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आगे चलते हैं। राब्ता कलमिया के मेंबर ये भी थे, है ना। जरीदा अस्साए इन्होंने 1912 में निकाला था, ये इंपॉर्टेंट बात है। बस इतना काफ़ी है इनके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने
जरीदा साए निकाला था। आते हैं इलिया अबू मादी के ऊपर। इलिया अबू मादी 1889 में पैदा हुए, 1957 में इनकी वफात हुई। 89 में पैदा हुए और 57 में वफात हुई, है ना। ये भी लुबनान के रहने वाले थे। ठीक है। अशारु शौराइल महजर, महजर का सबसे बड़ा शायर इनको माना जाता है, किनको? इलिया अबू मादी को। और इनको क्या कहा जाता है? शायर तफाउल। तफाउल का क्या मतलब होता है, उम्मीदवार। बताएं पद ले लेना। जी। उम्मीदवार। हाँ, शायर तफाउल, तफाउल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक, है ना। जो कभी उम्मीद नहीं हारता है उसको क्या कहा जाता है, बताएं? मुतफाइल। ठीक है। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? तशाउम। तशाउम। तशाउम का मतलब क्या होता है? हमेशा मनहूस बना रहना, है ना। हमेशा नहुसत नहुसत के बारे में सोचना, हमेशा निगेटिव सोचना, उसको तशाउम कहा जाता है। और पॉजिटिव सोचने को क्या कहा जाता है? तफाउल। यानी हाँ, तफाउल जो है, मुतफाइल जो होता है वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हमेशा उम्मीद कभी नहीं हारता है वो। और जो मुतशाइम होगा वो हमेशा गलत ही सोचेगा, निगेटिव बात ही सोचेगा, है ना। ये होता है शायरुत तशाउम। असर अब्बासी में किसको कहते थे? इब्ने रूमी से। हाँ, इब्न रूमी को, है ना। इब्न रूमी शायरुत तशाउम था। ठीक है। चले, तो इलिया अबू माजी का बहुत मशहूर लक़ब है शायरुत तफाउल। शायरुल फैलसूफ भी इनको कहा जाता है। इनका ये कौल है, कुन जमीलन तरल वजूद जमीलन, तुम खुद अच्छे बनकर रहो, तुम्हें सारी चीज अच्छी नजर आएगी। ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक जो होगा वो ये कहेगा, है ना। तुम खुद अगर अच्छे हो, तुम खुद खूबसूरत हो, तुम्हें हर चीज खूबसूरत दिखेगी। और तुम्हारे अंदर खुद कमियां हैं, खुद तुम बुरे हो, तो तुम्हें हर चीज में बुराई नजर आएगी। ठीक है। चले, मजल्ला समीर इन्होंने 29 में निकाला था, हम पहले भी पढ़ चुके। और 57 में जब इनकी वफात हुई तब तक ये मजल्ला निकलता रहा। न्यूयॉर्क में ये इंतकाल हुआ और वहीं मदफून है। पैदा कहाँ हुए थे? लुबनान में। और इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ। इनका सबसे पहला दीवान है तज़किरुल मादी। ठीक है, 1911 में पब्लिश हुआ था जब इनकी उम्र 22 साल की थी। और ये कहाँ पब्लिश हुआ था? उस वक्त ये मिस्र में थे। कहाँ थे ये? मिस्र में। ठीक है। मिस्र में पहले ये रह रहे थे, लुबनान से मिस्र गए थे पैसे कमाने के लिए, बहुत ही गरीब घर के थे ये। ठीक है। तो कुछ था नहीं, इन्होंने पढ़ाई भी कैसे की थी? दिन में ये सिगरेट बेचते थे, समझ गए, सिगरेट बेचते थे और रात में पढ़ाई करते थे। ठीक है, इस तरह से इन्होंने पढ़ाई की थी। और तज़किरुल माजी इनका सबसे पहला दीवान है जो 1911 में मिस्र में पब्लिश हुआ था। फिर वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो इनके पीछे पड़ गई और 1912 में इनको हिजरत करनी पड़ी। 1912 में फिर ये हिजरत करके कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, अमेरिका शुमालिया। समझ गए। तो सबसे पहला दीवान तज़किरुल मादी है, दूसरा अल जदाविल है, तीसरा अल खमाइल है, चौथा तिब्र व तुराब है, और उसके बाद अल गाबतुल मफकूदा है। ठीक है। तो ये सारी इनकी सीक्वेंस वाइज किताबों के नाम लिखे हुए हैं, तज़किरुल मादी, अल जदाविल, अल खमाइल, तिब्र व तुराब, अल गाबतुल मफकूदा। ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा। चले, तो ये थे हमारे कौन? इलिया अबू मादी साहब 89 में पैदा हुए और इंतकाल कब हुआ इनका, बताएं? 57। 57। 57 में। 57। चलें, अब महजर अश-शुमाली के ये आखिरी हैं, इनको पढ़ लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। मिखाइल नोएमा, ये भी 89 में पैदा हुए और 1988 में इनकी वफात हुई। बहुत लंबी उम्र है, तकरीबन 99 ईयर्स की, है ना। 89 में पैदा हुए, 88 में इंतकाल हुआ। कहाँ पैदा हुए? लुबनान में। ठीक है, लुबनान में। इनको भी अमेरिकन नेशनलिटी मिली हुई थी। इनका लक़ब क्या है? नासिकुश शुखरूब। क्या कहा था इनको? नासिकुश शुखरूब, क्योंकि इनका जो शहर था जहाँ ये पैदा हुए थे उसका नाम शुखरूब था। ठीक है। और वहीं ये रहने लगे थे, बाद में अमेरिका छोड़ दिया था इन्होंने जब लुबनान, इनकी जिब्रान की वफात हो गई। कब वफात हुई थी जिब्रान की? 31। 31 में। तो 31 में जिब्रान से इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। तो जब जिब्रान की वफात हुई तो इन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और फिर से वापस बेरूत चले आए। और यहाँ एक गार में जाके रहने लगे थे। गार समझते हैं ना?
जी, केव में, है ना, खोह में। ठीक है। तो इसी वजह से लोगों ने इनको क्या कहना शुरू कर दिया, नासिकुश शुखरूब। नासिक का माना क्या होता है, जाहिद, जो हर चीज को छोड़ दे, दुनिया को छोड़ दे, है ना, सन्यासी जिसको कहते हैं। तो ये एक तरह से सन्यासी हो गए थे, लोगों से मिलना जुलना कम था, वहीं खोह में चले जाते थे, केव में वहीं रहते थे। ठीक है। तो इस तरह से इनकी जिंदगी हो गई थी। समझ गए। चलें, ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, दो तरह के, है ना, ईसाइयों में मेन दो फिरका है, एक ऑर्थोडॉक्स है और दूसरा क्या है, कैथोलिक है ना। एक को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं और दूसरे को कैथोलिक कहते हैं। ठीक है। ये दो फिरके हैं अलग अलग ईसाइयों में, है ना। और दोनों के दरमियान बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग अलग है, बहुत सारे अकायद दोनों के अलग हैं। चलें, अब इनके मौलफ़ात में देख लेते हैं। सनतुहा अल जदीदा क्या है, इनका सबसे पहला किसस का मजमुआ है। कान अमा कान, ये भी किसस हैं। जिब्रान के ऊपर इनकी किताब है, जिब्रान खलील जिब्रान। मुज़क्किरातुल अरकश, ये भी इनकी किताब है, ये बहुत मशहूर है। सबऊन, ये क्वेश्चन में भी आता है। इनकी सीरत ज़ातिया है, कितने अज्जा में है, 3 अज्जा में। क्या नाम है सीरत ज़ातिया का, सबऊन। सब ठीक है। उसके बाद हमसुल जुफून, ये इनका क्या है, कसीदा है, मतलब इनका दीवान है कह ले। ठीक है, हमसुल जुफून। और हमसुल जुनून किसकी किताब है, नाजिब महफूज। हमसुल जुनून किसकी किताब है, नजीब नाजिब महफूज की। हाँ, नजीब महफूज की। और ये क्या है, किस फन में है, किस्सा महफूज। रिवायत रिवायत। रिवाया, है ना, हमसुल जुनून। और जी हमसुल जी। जुफून क्या है, हमसुल जुफून दीवान है। ठीक है। और इन्होंने भी इंग्लिश में ही लिखा था, ये दीवान इंग्लिश में लिखा था। बाद में मोहम्मद साबिग ने इसको अरबी में ट्रांसलेट किया है। इसी तरह इनकी एक किताब है अल आबा वल बनून, बहुत ही मशहूर है, क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है। अल आबा वल बनून, है ना। ये असल में रिवाया है, मसरहिया के अंदाज में लिखा हुआ, या मसरहिया है रिवाया के अंदाज में लिखा हुआ। तो ये क्या है, मसरहिया और रिवाया दोनों अगर ऑप्शन में मौजूद हो, ठीक है, तो आप मसरहिया सेलेक्ट कीजिएगा। समझ गए। चलें, और अगर रिवाया मसरहिया में से कोई एक ही हो, है ना, मान लें अगर रिवाया है मसरहिया नहीं है ऑप्शन में, तो आप रिवाया सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, समझ गए। अल आबा और बान को सर। हाँ, अला बाबुल बनून को। चलें, उसके बाद किताब क्या है, जादुल माद। जादुल माद बहुत मशहूर है, इनके मकालात का मजमुआ है। ठीक है। उसके बाद फी मुहिब्बिर रिह, ये भी इनकी किताब है। और इसी तरह की किताब है सलवा फी मुहिब्बिर रिह, ये किसकी है, महमूद तैमूर। सलवा फी मुहिब्बिर रिह, महमूद तैमूर तैमूर। की, है ना। और इनकी क्या है, मिखाइल की, सिर्फ फी मुहिब्बिर रिह। ठीक है। चलें, अल गिरबाल, ये नक़द में इनकी किताब है। और फिर दूसरी किताब है फिल गिरबाल जदीद। एक अल गिरबाल है, अल गिरबाल इन्होंने बिल्कुल इब्तिदा में लिख दी थी, है ना। और फिल गिरबाल जदीद ये 1970 के बाद लिखी है। ठीक है। तो एक बिल्कुल इब्तिदा की किताब है, 1917 के आसपास में गिरबाल लिखी थी इन्होंने। और गिरबाल जदीद 1973 के आसपास में लिखी है। ठीक है। तो दोनों किताबों के बीच में बहुत लंबा गैप है। चले, तो इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं कुछ, सनतुहा अल जदीदा, मुज़क्किरातुल अरकश, सबऊन 3 अज्जा में है, सीरत ज़ातिया है। हमसुल जुफून, ये दीवान है इनका, इंग्लिश में इन्होंने लिखा था पहले। अल आबा वल बनून है। जादुल माद, फी मुहिब्बिर रिह, अल गिरबाल, फिल गिरबाल अल जदीद, ये कुछ इनकी मशहूर किताबें हैं। ठीक है। सर यहाँ तो पे तो फिर किस्सा कसीदा लिखा रखा था। क्या कह रहे हैं, हमसुल जुफुन। हमसुल जुफुन हाँ क्या है, कसीदा लिखा हुआ है। हाँ, कसीदा शअरिया वहीदा लिखा हुआ है, कतब फिल इंजलिजिया सुम्मा तर्जमा मोहम्मद अस्साबिग इला अरबिया। ठीक है। तो ये असल में दीवान है ना, कसीदा एक ही कसीदा नहीं है, बल्कि पूरा दीवान है ये। हम्म। चलिए, ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, कल इंशाल्लाह फिर इसके जी। आगे महजर जुनूबी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम